स्वयंवर, क्या नाम है पाठ का? स्वयंवर। कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी इसमें? द गिटार बॉय हैं? द गिटार प्लेयर किसकी लिखी हुई थी? सुनीति निधि की, है ना। आज सुनीति निधि की लिखी हुई है और इसका नाम है आपके पाठ का स्वयंवर। स्टोरी टाइप ही है ना, स्टोरी टाइप ही है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? वो एक सभा होती ना जिसमें वो एक पत्नी के वो वर ढूंढते ना, वो पत्नी सभा स्वयं अपना सभा, वर ढूंढती है। बहुत बढ़िया, द्रौपदी का हुआ था जैसे। ठीक है। देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है कि एक कोई छोटी राजकुमारी थी, लिटिल प्रिंसेस। कौन थी? लिटिल प्रिंसेस थी हु वाज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में बहुत बढ़िया थी। कहीं बजाते सीटी बजाने में माहिर थी वो, मतलब सीटी बहुत गजब बजावती वो। राजकुमारी वह सीटी बजावती, कहीं बजावती। डोंट विसल सेड हर मदर, उसकी माता कहती बेटा सीटी मत बजा। डोंट विसल सेड हर फादर, उसके पिता भी कहते सीटी मत बजा। सब उसको मना करते हैं कि सीटी मत बजा, देख आपने बड़े बोल लाग भूडो लगे, सीटी नहीं बजाना। बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग, लेकिन जो बच्ची थी ना वो इस कार्य में बहुत ही माहिर थी, बहुत ही अच्छी थी, है ना। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, वो सीटी बजाती रही लगातार। कटी जट उगती जटी सीटी बजून डूब जाती, कटी खड़ी जाती नहीं, सीटी बजाती रहती। यर्स वेंट बाई एंड सी बिकेम ए वुमन, वर्षों गुजर गए, यानी वर्ष गुजर गए। पहली तो बात बच्ची छोटी, धीरे 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 वो एक बड़ी औरत भी बन गई, यानी अब 18-20 साल की हो गई, 20-22 साल की। बाई दिस टाइम सी विसल्ड ब्यूटीफुली, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ी होती गई ना क्या होती और ही सुंदर तरीके से सीटी बजाने लग गई। मतलब अब तो और ही गजब की सीटी बजाने होगी, वहाँ सिटी में तो बहुत ज़्यादा माहिर होगी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, लेकिन उसके माता पिता को इसका दुख होने लग गया। क्या होने लग गया? हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता उस दुखी होने लगे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमन, ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इस सीटी बजाने वाली औरत से शादी करेगा? या तो बेटे तेरी सीटी बजावे हारा भूडो लगा कौन शादी करे हैं? सेड हर मदर डोलफुली, उसकी माता है जो उदासीनता से का, डोलफुली होता है उदासीनता, दुखी भाव से, है ना, चिंतित होते हुए। वेल सेड हर फादर, अच्छा उसके पिताजी ने कहा वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, कि हम इसके लिए कुछ अच्छा करेंगे, इसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा उसको दे दूंगा जो इससे शादी करेगा, और मेरी प्रिंसेस की शादी में, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति उसको सीटी बजाने में हराएगा। यानी सीटी बजावा खुद ही है, आगे मुंडा आगे सीटी बजाने वाली होद ना पता तो ठीक है हैं? कहीं क्यों साम्राज्य दे कि भाई जो सीटी बजाने में उसको मात देगा, जो हरा देगा, बीट हर एट विस्लिंग, उसको है ना आधा साम्राज्य उसको दे दिया जाएगा। द किंग्स ऑफर वाज डली प्रोक्लेम्ड, और उसका जो राजा का जो ऑफर था, प्रस्ताव था, वो शीघ्रता के साथ में चारों तरफ घोषित कर दिया गया, उसको उद्घोषित कर दिया गया, सबको बता दिया गया कि भाई ये बात है, घोषणा चारों तरफ बता दी गई। सुन द पैलेस वाज जैम्ड विथ शूटर्स विस्लिंग, और शीघ्र ही पूरे महल में, जो पैलेस है ना वो पैलेस है जो शूटर्स विस्लिंग, यानी जो सीटी बजाने में जो माहिर थे वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए साहब। महल में हम सीटें बजावे चारों महल हैं। इट वॉज वेरी नॉइजी, यानी महल रमें इतो शोरगुल होगा कि बस दूजी की सुनी जाए, सब सीटें बजाओ चारों महल,
वो देख वो प्रैक्टिस करी समझे हैं वो के मैं बढ़िया बजाऊँ वो के मैं बत्ती बजाऊँ कोई किसी आवाज़ कोई किसी ढोलाड़ी कोई किसी कोई बांकी वाली हैं द अब देखो मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड अधिकांश ज़्यादा खतरनाक ही घातक ही मतलब कान फाड़ देड़िया अधिकांश तो इतनी सुहावनी लागती कौन है ना फ्यू वर गुड लेकिन कुछ ही ना वो बहुत ही सुंदर थी अच्छी थी काफ़ी कुछ सुंदर भी थी बट द प्रिंसेस वाज बेटर एंड बीट देम इजी लेकिन राजकुमारी की सिटी ना वो बहुत बढ़िया थी और उन्होंने सबको हरा दिया लगभग राजकुमारी में कोई कौन जीती शादी कर बाल कोई मिली कौन द किंग वाज डिसप्लीज्ड राजा दुखी हो गया कि भाई इतना जना बुलाया सिटी बुजुर्ग वाला ने तो ये सब हार गया द किंग वाज डिसप्लीज्ड बट द प्रिंसेस सेड किंतु राजकुमारी का नेवर माइंड फादर पिताजी चिंता मत करो अभी देखो मैं चुनाव करती हूँ नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट अब मुझे एक टेस्ट लेने दो सबका एक परीक्षण मैं करती हूँ उपयुक्त कोई वर्ग ढूंढती हूँ परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट शायद कोई अच्छा आ जाए कोई ना कोई अच्छा मिल जाए अपन को देन सी टर्न टू द शूटर्स फिर वो शूटर की तरफ मुड़ी उन लोगों की तरफ गई जो सीटी बजाने वाले थे डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली क्या आपको पता है सबको और आप ये मानते हो भाई आप सबके बारे में ये जानकारी है आप लोगों को कि आप सब लोग अच्छी तरह से हारे हो बस सबने पूछियो कहते सब हारे हो को नहीं हो और वे बेइज्जती करे हैं एक तो हराई थी सिटी बजून में ही ने और हम मैंने डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली क्या तुम अच्छी तरह से ये बात आपके दिमाग में है क्या तुम अच्छी तरह से हार गए हो नो दे ऑल रोड तब सारे के सारे जोर गरजिया गरजने लगे बोलने लगे जोर नहीं ऑल एक्सेप्ट वन यानी सब ने स्वीकार ये ऐसे नहीं किया कि भाई हम नहीं मतलब हारे ये स्वीकार नहीं किया सिर्फ एक व्यक्ति ने है जो ये बात स्वीकार कर ली एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट वन एक को छोड़कर बाकी सब ने उत्तर दिया कि नहीं हम नहीं हारे धोखा किया हमारे साथ बाकी सब एनकाउंटर हुआ वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक उन्होंने क्या कहा हम सोचते हैं कि ये या तो कोई जादू है और या भाई कोई ट्रिक चला हुआ है कोई ना कोई ऐडी मतलब चालबाजी यूज करी बिरादार माना रहा बाकी तो मैं हार ही नहीं सका हम देखिए बट वन सेड किंतु एक ने कहा यस यस ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली हाँ हाँ उसने कहा मैं पूरी तरह से सही तरीके से उचित तरीके से हारा एक ने कहा कि नहीं भाई मैं स्वीकार करता हूँ मैं हार गया द प्रिंसेस स्माइल्ड राजकुमारी मुस्कुराई एंड टर्निंग टू हर फादर सी पॉइंटेड टू दिस मैन इफ़ ही विल हैव मी सी सेड आई विल मैरी हिम राजकुमारी मुस्कुराई और उसकी तरफ पिताजी को उसकी तरफ इशारा किया उस व्यक्ति की तरफ पॉइंटेड इशारा किया और कहा कि भाई यदि ये व्यक्ति चाहता है शादी करना मुझसे तो मैं इससे शादी करूँगी आई विल मैरी हिम तो मैं उससे शादी कर लूँगी अगर वो चाहता है तो ये हो गई आपके स्टोरी लिखा है 2 हाथ ठीक है।